यूट्यूब चैनल पे टी टॉक विद एसपी। एक चीज और है मैम, मतलब लोग कहते हैं स्माइल जो है वो चाहे लड़का हो लड़की हो बच्चा हो बूढ़ा हो, स्माइल जो सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, वास्तव में भी जरूरी है। मगर स्माइल करते हैं खुश रहते हैं तो हमारे आधी बीमारी तो ऐसे दूर हो जाती है। और सामने वाला भी, हम कहीं जाते हैं किसी मीटिंग में तो कहते हैं स्माइल जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो इस स्माइल को अच्छा और बेटर बनाने के लिए आप एज ए डेंटिस्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम जो कंसीडर करते हैं वो ओरल हेल्थ पहले देखते हैं। ओरल हेल्थ कैसा है, पेशेंट कितना मेंटेन कर रखा ओरल हेल्थ, लाइक कोई गम डिजीजेज है या नहीं, गम ब्लीडिंग है या कोई पेरिडोंटल इश्यूज हैं या कैविटी है या प्लाक कैलकुलस है। आपका हम लोग स्माइल डिज़ाइन देखते हैं, किस तरह की स्माइल डिज़ाइन है। ये हम लोग फोटोग्राफ, एक्सरेज और कुछ डिजिटल डेंटल डिज़ाइन से देखते हैं। हम लोग स्माइल डिज़ाइन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं। लाइक अगर पेशेंट का क्राउडिंग है, स्पेसिंग है, बाइट इश्यूज हैं तो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस या क्लियर अलाइनर्स से करते हैं। ऐसे केसेस में बहुत अच्छी स्माइल डिज़ाइन हो जाती है। पेशेंट की कितनी भी बुरी स्माइल हो वो बेहतर स्माइल हो जाती है। एक और सवाल है कि मतलब एक कॉमन हम लोग सोचते हैं कि इम्पेजेंट, क्रॉन्स, वीनर्स, इस तरह की डिजीज डेंटल, मुझे भी सही से पता नहीं चल पा रहा ये चीजें क्या है? वीनियर, क्राउन और इम्प्लांट। अच्छा, हाँ, ये सुनने में आता है, हाँ, डॉक्टर्स की लैंग्वेज सुनते हैं, कभी मैंने देखा नहीं है, हुआ नहीं है। लेस इन्वेसिव प्रोसीजर है। एक थिन शेल होती है जो कि हम लोग टूथ के एंटीरियर सरफेस पे बॉन्डेड कर देते हैं, बॉन्डिंग कर देते हैं फॉर बेटर क्या कह सकते हैं, शेप के लिए, बेटर कलर के लिए। लाइक अगर एंटीरियर सरफेस टूथ का गंदा है, कहीं से चिप ऑफ है, अच्छा नहीं है, तो वीनियर के थ्रू हम उसको अच्छे डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें कोई मैसिव प्रोसीजर्स नहीं है, पेशेंट इसको ऑप्ट करता है क्योंकि लेस इन्वेसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा वीनियर है। क्राउन जो होता है वो हमारे एंटायर टूथ को कवर करता है। लाइक जैसे टूथ डैमेज हो गया, हमने आरसीटी करवाई तो उसको कवर करने के लिए, सो दैट हमारा नेचुरल टूथ प्रिजर्व रहे, तो उसके ऊपर हम लोग क्राउन प्लेस कर देते हैं फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, कई बार 20 ईयर्स भी चल जाता है। नंबर 3, इम्प्लांट। इम्प्लांट जो होता है वो मिसिंग टूथ को रिप्लेस करता है। जब आपके कोई टेथ आपने एक्सट्रैक्शन करा लिया, बिल्कुल ही डिकेट था, आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप आरसीटी करा के, क्राउन करा के उसको बचा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में वो टूथ नहीं था, आपने थोड़ा डिले कर दिया डेंटिस्ट विजिट करने में, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इम्प्लांट प्लान करते हैं। इम्प्लांट प्रोसीजर में इम्प्लांट और ब्रिज के भी डिफरेंस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी इसके बाद। इम्प्लांट में हम लोग मिसिंग टूथ को रिप्लेस करते हैं। ऐसे सिचुएशन में टाइटेनियम आपका पोस्ट होता है जो कि हम लोग सर्जिकली जॉ में प्लेस करते हैं और फॉलोड बाय द क्राउन, उसके ऊपर क्राउन लग जाती है, तो लाइफ टाइम सॉल्यूशन हो जाता है ऑलमोस्ट, अगर पेशेंट ओरल हाइजीन मेंटेन करे तो। स्मोकर्स, टोबैको च्यूइंग के लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, बट अगर आपका प्रॉपर ओरल हाइजीन है तो कई बार पेशेंट 15 इयर्स तक कोई कंप्लेन नहीं करता है। और इसके पहले, इम्प्लांट आने के पहले ब्रिजेस के कंसेप्ट से ऐसे केसेस में ये होता था, पेशेंट थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, इम्प्लांट इज कॉस्टली प्रोसीजर, कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो ऐसे केसेस में ब्रिजेज, पहले ब्रिजेज होते थे, ब्रिजेज में जैसे क्राउन है, जब एक से ज्यादा हम करते तो वो ब्रिज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जैसे मिसिंग टूथ है तो पेशेंट क्या कहता था कि मैम दोनों टूथ का सपोर्ट लेके हम लोग ब्रिज देते थे, दोनों टूथ को कट करके। मतलब एक खराब है तो दो और खराब करना है साथ में। अच्छा, क्योंकि हम दोनों टूथ का आपने कटिंग किया, क्योंकि आप जब दोगे तो एक अलाइनमेंट में दोगे ना, तो आप दोनों टूथ का एज ए अबटमेंट सपोर्ट लोगे, तो दोनों टूथ को कट करके फिर उसी शेप में 3 क्राउन बन के आता था, फिर नीचे बीच वाले को सपोर्ट होता था। अब इम्प्लांट टेक्नोलॉजी जो आई, इम्प्लांट प्रोसीजर हुआ, तब हम 2 दांत को बिना छेड़े सिर्फ बीच में एक इम्प्लांट प्लेस कर देंगे, उसके ऊपर क्या। अच्छा, मतलब जो एक्स्ट्रा खराब करने होते थे अब वो जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब पेशेंट, इवन थोड़े पुअर पेशेंट भी होते हैं, वो भी इम्प्लांट ही ऑप्ट करना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि मेरा 2 हेल्दी दांत, क्योंकि जो सही है उसको क्यों खराब करना। डेफिनेटली। अच्छा, तो ये चीजें कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आ जाती हैं क्या? कंसिडर करते हैं इम्प्लांट को कॉस्मेटिक में, बट करना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग करना नहीं चाहिए। ये कवर्ड होना चाहिए। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट खाएगा कैसे? हाँ, जब तक, क्योंकि अगर आप यंग हैं, आप अपने को देख लो, सपोज किसी टूथ में बहुत ज्यादा टीथ डिकेड हो गया, आपको निकलवाना, मैं तो अपने दांत निकालने में डर रही हूँ कि मेरे भी कुछ बीमारियां ना निकल जाए, तो थोड़ा स्माइल ही कम दे रही हूँ। हाँ, नहीं, तो ऐसे केसेस में मैम ये होता है कि आप इम्प्लांट करा रहे हो,
तो वो चीज कवर्ड होना चाहिए। और अगर आप नहीं कराते हो तो आप कैसे खाओगे? आप 2 दांत को उसके बदले बर्बाद तो नहीं करोगे कॉस्ट की वजह से। तो दैट शुड बी कवर्ड, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप निकालने लगाने वाला दांत जो आरपीडी बोलते हैं, रिमूवेबल पार्सल डेंचर, वो तो नहीं करोगे ना, इसी एज से करोगे कितना दिन। और आरपीडी वो तो बार बार परेशानी भी लगता है, बार आप बार रोज निकालो, आप रात में कटोरे में पानी डालो, उसमें डालो, दैट्स एन इश्यूज, इट शुड बी कवर्ड इन इंश्योरेंस। और एक कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सेफ है? जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स मतलब चीजें दांतों के लिए लोग यूज करते हैं, करवा रहे हैं, मैम यही सारी चीजें आ जाती है आपके, वेनियर, क्राउन, ये सारे कॉस्मेटिक के अंदर। हाँ, सारी। तो ये सेफ है, मतलब बिल्कुल 100% सेफ है। इसमें कोई और इससे जुड़े जैसे एक मिथ है लोगों में कि नहीं, इससे कोई इश्यूज नहीं है। कॉस्मेटिक्स में आप बिना किसी पेन के ऑर्थो कराते हो, बच्चे को थोड़ा बहुत पेन होता है, नो डाउट कि जब पहली बार ब्रेसेस लगते हैं टाइटनेस होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, बट बच्चे बड़े प्यार से करा रहे हैं। इतने सारे पेशेंट हैं मेरे पास, कई पेशेंट हैं ऑर्थो के, तो इश्यूज नहीं। और बहुत अच्छे स्माइल डिजाइन आती है मेरे पास, कई तस्वीरें मैं आपसे साझा करूंगी। बहुत ही मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। मैक्स पर्परगंज के कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी बेटी का मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है उनका, मैंने ही ट्रीटमेंट किया उनकी बेटी का। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बिना किसी पेन के, बिना किसी इन्वेसिव प्रोसीजर में जाने के। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, आपने ma'am. बहुत अच्छी जानकारी दी, और साथ साथ मैं तो ये भी आपकी तारीफ करूंगी जाते जाते कि आपने नॉर्मल लोगों को डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, इसके उपाय भी बता दीजिए। लेकिन जबकि आम अगर कोई बहुत लोग होते हैं वो चाहते हैं कि लोग डेंटिस्ट के पास ज्यादा से ज्यादा जाएं, पर आपने ऐसे कुछ होम टिप्स भी दिए कि डेंटिस्ट के पास कम जाने की जरूरत पड़े, ये बहुत कम लोग देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। Thank you, ma'am. और आगे भी हम और भी प्रोग्राम के साथ आते रहेंगे, हमारा शो आप जरूर देखते रहिएगा। और नाम तो आप सबको याद ही होगा, टी टॉक विथ एसपी।